गाइस, वेलकम बैक आपके अपने चैनल आर्ट टीचिंग प्लस पर। गाइस, जैसा कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले फिजिक्स। अब फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन यानी कि अध्याय नंबर 1 है भौतिक जगत। और मैंने कि आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है और इस वीडियो में बता रहा हूँ, भौतिक जगत को इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, आज गाइस देखिए, अब पहले वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो भौतिकी होता क्या है उससे रिलेटेड मैंने टॉपिक बताया था और समझाया था। ठीक है, बट जो इस लेसन का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां इंपॉर्टेंट कर लें उस टॉपिक को। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक में मूल बल। ठीक है, अब इस लेसन में हमें कुछ बल पढ़ाए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 4 बल की व्याख्या की गई है। मैं आपको चारों बल का यहाँ नाम व्हाइट बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, जो कि शो होगा, अभी देख लीजिएगा। उसके बाद हम पहले बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट यानी कि हम एक एक करके और अगला टॉपिक दूसरे वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो आइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जो हमारा पहला बल है। ठीक है, पहला जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है गाइस, कौन सा बल? प्रबल नाभिकीय बल। चौथा जो है वो है क्षीण नाभिकीय बल। तो गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं पहले बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो इस वीडियो में जिसकी चर्चा करेंगे, जिस विस्तार रूप से समझेंगे, ठीक है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गाइस देखिए, ये मैं यहाँ मार्क करता हूँ, इस बल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने दिया था वो थे सर आइजैक न्यूटन ने। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके बारे में हमें कुछ नॉलेज हुई थी, ज्ञान हुआ था, वो सबसे पहले जिन्होंने बताया था वो कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। तो गाइस, सबसे ज्यादा महत्व जो दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी कि जिन्होंने इनकी खोज की थी इसकी, वो थे हमारे सर आइजैक न्यूटन। तो गाइस, आज हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ही जानेंगे। जो गाइस गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पहले हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है प्रकृति में पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसका कार्य करता है? आकर्षण का कार्य करता है। ठीक है, अब आकर्षण का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, पहले अभी मैं डिफिनीशन खैर बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो प्रकृति में बल पाया जाता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो पृथ्वी में बल पाया जाता है उसे भी हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि ये सर बोल रहे हैं प्राकृतिक, फिर पृथ्वी कह रहे हैं। दोनों का अर्थ अगर आप लगाते हैं एक ही है, क्योंकि हमारी जो एक पृथ्वी है ये भी प्राकृतिक से रिलेटेड प्राकृतिक ही है। ठीक है, हम प्राकृतिक में समझ लीजिए, हम बहुत सारे ऐसी वस्तुएं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो हमारा मतलब दायित्व तो ऐसा नहीं होता कि हम खराब करें। तो खैर, अभी हमारा टॉपिक दूसरे टॉपिक से नहीं भटकना है। ठीक है, तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है आकर्षण का बल होता है। ठीक है, इसे सार्वत्रिक बल कहते हैं। अब सर आइजैक न्यूटन के अनुसार, यानी कि इनके नियम के अनुसार, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ डिफिनीशन राइट कर रहा हूँ। डिफिनीशन राइट करने के बाद मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण। बल का कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल का कार्य करता है।
यह सार्वत्रिक बल है। ठीक है गाइस, न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और गाइस जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है G इज इक्वल टू m1 m2 और d²। अभी मैं आपको बताऊंगा इस सूत्र कैसे आया। ठीक है, तो गाइस जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन राइट कर दिया है, ये जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है। ठीक है, यह सार्वत्रिक बल है। न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच के दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सॉरी गाइस, यहाँ मैंने लिखना कुछ थोड़ा सा पॉइंट भूल गया, उनके बीच के वर्ग के, ठीक है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गाइस देखिए ये है कैसे, देखिए अब मान लीजिए हम पृथ्वी पे खड़े हैं, तो पृथ्वी पे खड़े हैं तो इसका एक ही मतलब है कि हम पृथ्वी पे खड़े हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही खड़े हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपने सुना होगा जो हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और ये जो सूर्य है, ठीक है, क्या है, सूर्य है। अब आपको पता होगा हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, धीरे 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 करके चक्कर लगाती है, तो कितने दिन में लगाती है, 365 से 1/4 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करती है, यानी कि सूर्य का पूरा एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है। तो गाइस अभी पूरा कैसे करती है, देखिए अब देखिए यहाँ द्रव्यमान, दो वस्तुओं के बीच की दूरी का द्रव्यमान की बात की गई है। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, पहले हम सूर्य और पृथ्वी की कल्पना करते हैं और थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है और जो सूर्य है, अगर आपने बार बार सुना है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन आपके दिमाग में ये बात आई हो या ना आई हो तो आज जान लीजिए, अगर आई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इस सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाती है, सूर्य पृथ्वी का क्यों नहीं लगाता है, भाई सूर्य को ही लगाना चाहिए ना। अब मैं कहूं नहीं, पृथ्वी को नहीं लगाना चाहिए, सूर्य का लगाना चाहिए, तो अब जो बुद्धिमान व्यक्ति जिसको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो कहेगा क्यों लगाएगी। तो इसका सीधे से एक बात है कि देखिए जो पृथ्वी का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान की अपेक्षा कम है। ठीक है, क्या नाम है, फिर सूर्य इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, ना कि ये कर पाएगी। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान कम है। अब आप सोच रहे होंगे जब इसका द्रव्यमान है तो ये पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी को चिपक जाना चाहिए सूर्य से। पृथ्वी इसलिए सूर्य से नहीं चिपक पाती है क्योंकि सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से काफी है। ठीक है, तो जो सूर्य के अंदर जो ताकत है, बल है, वो पृथ्वी को पूर्ण रूप से अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, यानी कि पृथ्वी को नहीं खींच सकता, हम उसके बल को महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है, बहुत छोटा सा उदाहरण है कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो ऐसे देखिए, अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि जैसे कि मैं हूं,
मेरा पृथ्वी से द्रव्यमान बहुत कम है, इसीलिए मैं पृथ्वी पे स्थिर हूं। आपने देखा होगा बहुत से होते हैं कि छोटे छोटे कीट पतंग होंगे जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, सूक्ष्मदर्शी से ही देखने पे दिखाई देंगे, और बहुत से ऐसे यंत्र बने हैं जिसको देखने से दिखाई देंगे। तो पृथ्वी के यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है नदी में तैरता रहता है, तो अपने शरीर के एनर्जी के सारे उसमें कुछ प्रोसेस करके तैरता रहता है। तो वो जो होते हैं उनकी जो द्रव्यमान, देखिए दो कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट कंडीशन ये होती है, जब आपकी वेट अगर ज्यादा होगी तो पृथ्वी आप में चिपक जाएगी, अगर आपकी वेट अधिक होगी तो पृथ्वी आप में चिपक जाएगी। लेकिन आपका जो बल है वो पृथ्वी को आकर्षित करना चाहिए, ठीक है, तभी पृथ्वी चिपकेगी। अगर आपका वेट खत्म हो जाता है तो आप इन्वायरमेंट में तैरने लगोगे। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि साइंटिस्ट लोग, ठीक है, ऊपर जाते हैं, जो भी अपना मशीन वगैरह बना के चंद्रमा पे जाते हैं, ऑक्सीजन हर एक चीज व्यवस्था करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो तो ऐसे चले, बाइक पे बैठे, कोई उड़ने वाली बाइक बनाए, उड़ के पहुंच जाए। क्या जरूरत है उतना बड़ा रॉकेट बनाने का, 400 500 1000 2000 करोड़ का खर्चा करने का? कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक बाइक बनाओ, 2-3 लाख खर्चा करो, पहुंच जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हमें देखिए टॉपिक समझना है तो माइंड लगाना पड़ता है। अब जो मान लीजिए न्यूटन सर थे हमारे, अब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोजा, तो ये सीधे कह देते भाई ऐसा है, बाइक लाओ मैं भी बना देता हूँ, चलते हम चंद्रमा पे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है। देखिए ये सब बेफालतू की बातें, हमें बस टॉपिक से ही रिलेटेड समझना है। तो गाइस ऐसा होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो पृथ्वी जो है आपके ऊपर आके चिपक जाएगी, या आपका वेट कम हुआ तो आप इस इन्वायरमेंट में तैरने लगेंगे। तो यानी कि जिसका द्रव्यमान कम होता है, वही यहाँ बात किया गया है कि न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल, यानी कि उन दोनों वस्तुओं का जिसका द्रव्यमान कम होगा वो क्या करेगा, पृथ्वी पे जैसे स्थिर हो जाएगा, यानी उसके समीप रहेगा। अगर पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है, अगर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अनुभव कर पाता है तब। अब जैसे कि हम अंतरिक्ष में कुछ दूर तक उड़ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल एक सीमा है कि उसके बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि साइंटिस्ट लोग जब निकलते हैं उससे बाहर, जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा कुछ होता है, उनके पास वायर होता है जो अपने बॉडी से कनेक्ट करके, अपने सूट से कनेक्ट करके वहां भी कनेक्ट किए रहते हैं। अगर उसका सिग्नल टूट जाए, बाय चांस कुछ भी हो जाए, आपने ध्रुवा फिल्म देखा होगा, देखिए कुछ फिल्म ऐसे देखिए जो नॉलेज में रहे, तो उसमें क्या होता है कि उसका सिग्नल क्रैश हो जाता है, बीच से टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है तो कनेक्ट कर लेता है। खैर वो फिल्म है, रियलिटी में ऐसा हो या ना हो मुझे कुछ नहीं पता है, हो भी सकता है, क्योंकि मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं, मैं आपको खैर बता रहा हूं। तो वही होता है, तो हम तैरने लगेंगे अंतरिक्ष में, क्योंकि वहां कोई बल नहीं है, निर्वात ही निर्वात है चारों तरफ। तो हमें यही समझना है। अब जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमने क्या बना ली, पृथ्वी बना ली, ठीक है। अब पृथ्वी बना ली, अब आप सोच रहे होंगे जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ऐसे ऐसे पृथ्वी सूर्य का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, राउंड पे राउंड लगाए जा रही है। तो अब यहाँ पृथ्वी पे जो यहाँ व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है, एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब एक व्यक्ति ऐसे खड़ा होगा यहाँ, ठीक है, ऐसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, एक व्यक्ति को यहाँ ले लीजिए, ठीक है, इसी प्रकार से एक व्यक्ति को यहाँ ले लीजिए। तो आप सोच रहे होंगे तो ये व्यक्ति को नीचे गिर जाना चाहिए, ये व्यक्ति को तो नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पहले देखिए, जब हमारे पास ये भौतिक विज्ञान जो हमारा है, जब पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, जब आधा यानी कि अर्ध विकसित हुआ था, तो हमारी पृथ्वी को, जैसे आप एक थाली ले लीजिए, ऐसे माना जाता था कि ये पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी है। अब यहाँ पृथ्वी का छोर है, यहाँ पृथ्वी का छोर है, तो हम गिर जाएंगे यहाँ से, ठीक है, ऐसा कुछ माना गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हमारा भौतिक विज्ञान विकसित हुआ, जब हमारे पास यंत्र आए, हम जब सब सारी चीज खोज लिए, तो हमें सारा ज्ञान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये नेचर है, प्राकृतिक है, इसका खेल तो खैर हम समझ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, क्योंकि महान साइंटिस्ट लोग भी पूर्ण रूप से नहीं समझ सके, ठीक है। तो हम उनके सिद्धांत पे ही चल रहे हैं, तो लेकिन उनके सिद्धांत को हम पूर्ण रूप से, बढ़िया रूप से समझ सकते हैं। अब आई एक गुरुत्वाकर्षण बल, खैर आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पे ही निश्चित करता है, यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान कम रहेगा वो पृथ्वी से चिपका रहेगा, अगर उसका द्रव्यमान कम हुआ तो उड़ने लगेगा पृथ्वी से, ठीक है, सीधे सीधे बात है। अगर द्रव्यमान कम हुआ, उस जो वस्तु है उसका वेट कम हो गया, उड़ने लगेगा, यानी कि पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है इसमें घूमने लगेगा, ठीक है। यही कारण है कि जो हमारे क्या नाम है, जो हमारा ऑक्सीजन वगैरह सारे गैस हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ही हैं, इसी कारण से है, अन्यथा पृथ्वी से काफी दूर चली जाती। तो यही बात है।
तो इसीलिए सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ऐसे बहुत से ग्रह होंगे जो पृथ्वी से उनका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो गाइस देखिए, ये तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को मैंने आपको समझा दिया। आप थोड़ा सा देखिए, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि सूत्र है, थोड़ा हम इससे समझेंगे। अब गाइस देखिए, जैसे कि मैंने यहां एक वस्तु ली, ठीक है, क्या किया, एक वस्तु लिया। अब एक वस्तु यहां लिया, ठीक है। अब ये है m1 और ये क्या है, m2 है, ठीक है। ये इसका केंद्र है, केंद्र है। अब मान लीजिए वस्तु की दूरी, ये जो वस्तु की दूरी है क्या है, d है, ठीक है। वस्तु की जो दूरी है क्या है, ठीक है। ये वस्तु की जो दूरी है क्या है, d है। तो यही जो मैं आपको बताया हूं कि देखिए यहां सीधे सीधे लिखा है कि जो न्यूटन के अनुसार, आप देखिए ये जो इतना मैं पॉइंट लिखा हूं, यहां तक आपको आवश्यकता ही नहीं लिखने के लिए, 2-3 लाइन आप नहीं लिखे, कोई जरूरत नहीं है। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आंसर अगर पूर्ण रूप से माना जाए तो यहीं से है। ये तो बस हम नॉलेज के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, ठीक है। उनका जो द्रव्यमान, जैसे ये वस्तु है, इस m1 है, ठीक है, एक वस्तु m2 है, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं समझा रहा हूं कि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये दो वस्तु हैं, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने अभी समझाया था, फिर मैं वो एग्जांपल लूंगा बार बार, तो टॉपिक बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग नहीं करना है हमें, इस टॉपिक को जल्दी खत्म करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मान लीजिए पृथ्वी, m1 जो हमारा क्या है, पृथ्वी है, और m2 जो हमारा क्या है, सूर्य है। तो जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कम होने के कारण इस सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। और इनके बीच की जो दूरी है वो किसके, यानी कि उस सूर्य के, यानी कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है उसके किसकी व्युत्क्रमानुपाती है, जो भी दूरी हो। क्योंकि आज हम मेजर कर चुके हैं, मेजरमेंट हम कर चुके हैं। ये 9th में अगर आप मेजरमेंट पढ़े होंगे तो वहां सब विस्तार में है, सब समझ में आएगा, ठीक है। तो यही है, यहां से हम सूत्र लिए हैं, जो G इक्वल टू हमारा होता है m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, यानी कि G बराबर m1 m2 बटे d स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, मैं तो खैर जितना समझाया, मैं तो किताबी ज्ञान आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने बॉडी में, अपने माइंड में एब्जॉर्व किया है, मैं वो आपको दे रहा हूँ। बाकी का प्रोसेस हमें आगे पता चलेगा। तो ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में विद्युत चुम्बकीय बल से रिलेटेड विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।